कहानी की शुरुआत में हमें 800 बीसी का समय दिखाया जाता है, यानी कि हमारे आज से समय से हजारों साल पहले, जब इंसान पृथ्वी पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। अब एक दिन यहाँ पर आसमान में एक स्पेसशिप निकलता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। अब यह देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन इस कबीले का एक लड़का, जो कि बहादुर लड़का था, वो उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। अब इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें 1928 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मिस्र के पिरामिड्स को दिखाया जाता है, जिसके आसपास खुदाई का काम चल रहा होता है। यहाँ पर चल रही खुदाई में लोगों को काफी प्राचीन चीजें मिल रही थी। अब इसी खुदाई में उन्हें एक बहुत बड़ा रिंग मिलता है, जो कि एक खास तरह के धातु से बना होता है। अब यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम कैथरीन है, और ये कैथरीन इस डिपार्टमेंट के हेड की बेटी थी। अब उसे बड़े से रिंग के नीचे कैथरीन को एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम का, यानी कि 1994 का समय दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें डॉक्टर जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि पिरामिड के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है। इसका मानना था कि पिरामिड इन लोगों ने नहीं, बल्कि किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया है। साथ ही जैक्सन को कई सारी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान था। अब यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब यहाँ पर हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो कि वो जैक्सन का लेक्चर सुन रही होती है। और ये बूढ़ी और कोई नहीं, बल्कि वो छोटी बच्ची कैथरीन है, जिसे वो लॉकेट मिला था। और अब यहाँ पर ये काफी बूढ़ी हो चुकी थी। कैथरीन अभी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जिसका नाम स्टारगेट है। अब इसके बाद कैथरीन जैक्सन से मिलती है और उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि प्राचीन भाषाओं को समझ सकता हो, और जैक्सन इसी काम में वो माहिर था। अब इसके बाद कैथरीन जैक्सन को अपनी लैब में लेकर आती है, जहाँ पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। अब यहाँ पर वो पुराने पत्थरों पर क्या लिखा है इसके बारे में पूछती है, लेकिन फिलहाल जैक्सन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जिसके कुछ दिनों के बाद वो इन पत्थरों पर बड़े निशानों को समझकर इन लोगों को बता सके। अब कई दिनों तक मेहनत करने के बाद वो इस भाषा को समझ लेता है। अब इसके बाद हमें उस बड़े से रिंग को दिखाया जाता है, जिस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे, और ये वही रिंग था जो कि लोगों को खुदाई के दौरान मिला था। अब जैक्सन की मदद से ये लोग जान चुके थे कि ये कोई रिंग नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। खैर, अब जैक्सन इस रिंग की मदद से बने निशानों को सही क्रम में लगाता है, इनमें से एक वार्म होल बन जाता है। ये देखकर ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब ये लोग अपना एक डिवाइस दूसरी तरफ भेजते हैं, ताकि ये पता लग सके कि इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या है। कुछ देर के बाद जैक्सन को पता लगता है कि वो डिवाइस एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, और वहाँ की दुनिया भी बिल्कुल सेम इन्हीं दुनिया की तरह है। लेकिन वहाँ पर एक और स्टारगेट है, और स्टारगेट की लैंग्वेज की दुनिया वाले के स्टारगेट से अलग है। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि अगर ये उस दुनिया में चले भी जाते हैं, तो इनके पास वापस आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें वापस आने के लिए उस टारगेट के निशानों को भी सही क्रम में लगाना होगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये उसी दुनिया में फंसे रह जाएंगे। लेकिन जैक्सन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर ये सब कुछ सही कर सकता है, और इसलिए कर्नल दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयारी करवा रहा था, जिससे ये लोग जाकर देख सके कि उस दूसरी दुनिया में क्या चीज है। खैर, अब इसके बाद कैथरीन डेनियल के पास आकर उसे वही लॉकेट देती है, जो कि उसे बचपन में मिला था। जिसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और अब देखते ही देखते कुछ ही देर में ये सभी लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम वही पिरामिड था जैसा कि इनकी दुनिया में है। यहाँ पर चारों तरफ रेत का रेगिस्तान था। तभी यहाँ पर जैक्सन को एक जानवर दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहा करते थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लोग काफी पुराने समय से जी रहे हैं। अब इन्हीं में से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग जैक्सन के आगे अपना सिर झुका लेते हैं। अब इतनी देर में इन आदमियों की बस्ती का लीडर इनके पास आ जाता है, जो कि इन्हें बड़ी इज्जत के साथ अपने चारों तरफ की चीजें दिखाना शुरू कर देता है। जैक्सन यहाँ पर देखता है कि जो निशान उसके लॉकेट पर था, सेम वैसा ही निशान लोहे के बने एक बड़े से पहिए पर भी था। दरअसल ये निशान उनके भगवान का था, और ये लोग जैक्सन को भी अपने भगवान का कोई साथी मान रहे थे। खैर, अब इसके बाद जैक्सन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर वो किस तरह से अपने लोगों को लेकर दूसरी दुनिया में जा पाएगा, और यहाँ से वापस अपने समय में जाने के लिए उसे फिर से वही पोर्टल ढूंढना होगा, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इस जगह पर वो पोर्टल कहाँ पर है किसी को भी नहीं मालूम था। इस बारे में जैक्सन उन कबीले से भी पता करता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। खैर, अब रात हो जाती है, और रात में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड करती है, जिसका मतलब यह था कि यह पिरामिड उस स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। उस स्पेसशिप में कुछ एलियन बाहर आते हैं, जो कि जैक्सन के लोगों को मार देते हैं,
और सारे जैक्सन और ऑड को पकड़कर अपने लीडर के सामने पेश करते हैं। जब वो लीडर अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये वही लड़का था जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया था, जिसने सबसे पहले उस लड़के को मार दिया था और उसके शरीर पर कब्जा करके यहाँ पर भगवान की तरह रह रहा था और इसका नाम राह था। राह कर्नल ऑड के सामने उसी कल आया हुआ उसे बॉम्ब दिखाता है जिससे कि राह ने अब अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल ऑड अपनी दुनिया से यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था ताकि अगर इन्हें यहाँ पर कोई खतरा महसूस हो तो उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर सके, लेकिन अब वो बॉम्ब राह के पास है। अब गुस्से में आकर ऑड राह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राह के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि हमेशा उसके साथ रहा करते थे और इसीलिए ऑड राह को नहीं मार पाता, जिसकी वजह से राह के लोग ऑड को पीट कर उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन इस सब में जैक मारा जाता है। अब ये सब देखकर राह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो इंसानों पर हमला कर देता है, जिसमें बहुत सारे अनगिनत लोग मारे जाते हैं। इस कबीले का जो लीडर था उसे लगता है कि शायद उसके भगवान उनसे नाराज हो गए हैं और इसलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो एक खास तरह के बॉक्स में बाहर निकलता है। दरअसल एक ऐसी मशीन थी जिसकी मदद से वो किसी भी मरी हुई चीज को फिर से जिंदा किया जा सकता था और इसी एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके राह अभी तक जिंदा और जवान था। इसके बाद राह जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में डाल दिया है और तुम लोग जिस बॉम्ब को लेकर यहाँ पर मेरी दुनिया में आए थे मैं उसी बॉम्ब को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाकर तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। जैक्सन राह से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर राह बताता है कि तुम लोगों ने मेरी दुनिया में आकर मुझ पर सवाल उठाए हैं और तुम जैसे लोग यहाँ पर ना पाए इसलिए मैं सब ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए मैं कल अपने उन सभी लोगों को बुलाऊंगा जो कि मुझे भगवान मानते हैं और उन सभी लोगों के सामने तुम अपने साथियों को मारोगे और मुझे अपना भगवान मान लोगे, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जैक्सन को भी पता लग चुका था कि वो पोर्टल इसी के पास है जिसकी मदद से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। अब अगले दिन राह अपने सभी लोगों को बुला लेता है और इसके बाद जैक्सन को उसके साथियों को मारने के लिए कहता है। तभी जैक्सन उन लोगों की भीड़ में से एक लड़के को देखता है जो कि इशारा कर रहा होता है कि वो सब तुम्हारे साथ है और अब इसलिए जैक्सन मौका देखकर अपने लोगों की बजाय राह के आदमियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अब इसलिए राह और इन आदिवासियों के बीच जंग छिड़ जाती है। अब यहाँ पर लड़ते लड़ते लोग देखते हैं कि जिस एलियन को इन लोगों ने मारा था वो असल में एक इंसान ही है जिनको ये सभी लोग भगवान मान रहे थे। अब लड़ाई करते करते लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर वो पोर्टल मिल जाता है जिससे अपने समय में पहुंच सकते थे और यहाँ पर ऑड जैक्सन से कहता है कि तुम सभी लोगों को लेकर अपने समय में चले जाओ और मैं यहीं पर रहकर राह की दुनिया को खत्म कर दूंगा और तुम अपनी दुनिया में जाकर उस पोर्टल को वहाँ से हमेशा के लिए बंद कर देना। अब ये लोग यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आकर कबीले की मुखिया की बेटी को मार देता है। जैक्सन को यह देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब वो उस लड़के को प्यार करने लगा था। जैक्सन जल्दी से उस लड़की को लेकर उसी मशीन के पास आ जाता है जिसमें कि किसी भी मरी हुई चीज को दोबारा से जिंदा करने की शक्ति थी। जैक्सन उस लड़की को उस मशीन में डालता है जिसमें वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राह पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पोर्टल के पास राह के बाकी साथियों से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर उस बॉम्ब को भी लाया जाता है। अब देखते ही देखते सब कबीले में जितने भी आदिवासी रहा करते थे वो तुरंत ही उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और राह समझ चुका था कि अब उसकी हुकूमत यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब इसलिए राह अपनी स्पेसशिप को शुरू करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ पिरामिड्स के अंदर उस बम को एक्टिवेट कर देता है जहाँ राह ने उस बम को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था और इसलिए उस बम को डिफ्यूज करना भी इम्पॉसिबल था। जब कुछ सेकंड में ये जगह और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग मारे जाएंगे। तभी जैक्सन देखता है कि राह का एक साथी यहीं पर मरा पड़ा है और इसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जिसका बटन दबाते ही राह के सभी साथी अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाते थे और इसी का फायदा उठाकर ये लोग राह के साथी के साथ उस बम को बांधकर उस डिवाइस का बटन दबा देते हैं। दूसरी तरफ राह को लगता है कि शायद उसी का कोई साथी स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके मरे हुए साथी के साथ वो बम भी आया था जिसके फटने में अब कुछ ही सेकंड बाकी थे। अब इससे पहले राह कुछ कर पाता उससे पहले वो बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें राह और उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है और उस एलियन के मरते ही नीचे जो आदिवासी लोग थे वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एलियन न जाने कितने सालों से भगवान बनकर इन लोगों से अपनी सेवा करवा रहा था और अब इसीलिए सभी लोग खुश होते हैं और आखिर में पोर्टल को खोलकर उसमें जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अब जैक्सन इनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो यहीं पर रहकर मुखिया की बेटी के साथ अपना घर बसाने के बारे में कहता है। जैक्सन अपना लॉकेट उतारते हुए ऑड से कहता है कि इसको तुम कैथरीन को दे देना और उसके बाद अपने उन सभी साथियों को लेकर जो कि यहाँ पर बच गए थे अपने समय में चला जाता है और इसी के साथ ही इस मूवी की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।